Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। तो क्या ये है इटर्नल क्यूआई? मयून कहती है यस मिस। हाँ गाइस, पिछले चैप्टर में मयून ही मिस सोसियल से मिलने गई थी। जैसे ही मैंने सुना कि आप आ रही हैं तो मैं इसे जल्द से जल्द आपके पास ले आई। अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर आ गई। वो आदमी जो मिस सोसियल के बगल में खड़ा होता है वो उस इटर्नल क्यूआई को काफी ध्यान से देखने लगता है। ये देखो मयून कहती है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, जो बॉस ने हमें बताया था ये उससे थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन ये आपकी डेवलपमेंट में मदद कर सकता है प्रिंसेस, है ना? मिस सोसियल एकदम शांत होती हैं और वहां से जाते हुए कहती हैं अगर हमारा काम हो गया है तो तुम जा सकते हो, मुझे आराम करना है। मयून सोचती है शायद से मैंने इन्हें काफी लंबे समय से नहीं देखा है, लेकिन ये पहले से लंबी हो चुकी हैं। मयून कहती है ठीक है ऑफ कोर्स। तभी मयून का बंदा कहता है रुकिए मिस सोसियल, सैन ली का क्या, जो सीनो क्लैन का स्टैंड इन लीडर है, हम उससे डंजन ऑफ डूम में मिले थे। मयून उससे चुप करवाते हुए कहती है ओए तुम क्या कह रहे हो, क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा कि मिस सोसियल सीनो क्लैन की करंट एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्टेड होंगी। तुम बोलते रहो। मिस सोसियल उस बंदे के पास आ गई होती हैं। तुमने सैन को डंजन ऑफ डूम में देखा? वो बंदा डर से पीछे हटते हुए कहता है हाँ हाँ, जैसा मैंने कहा था। इतने में सोसियल का बंदा उसका हाथ तोड़ देता है। मयून चिल्लाते हुए कहती है इसका क्या मतलब है? तभी वो हैरानी से चुप हो जाती है। हमें दिखाया जाता है एक सीक्रेट गन जो उसने अपनी कलाई में पहनी होती है। क्या एक गन? वो बंदा भी कहता है इसका क्या मतलब है? मयून कहती है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये इसके पास क्यों है। इतने में वो बंदा अपने पैर से एक और गन निकालता है। तुम्हारी तो? मयून उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन इतने में मिस सोसियल बीच में आकर उसका हाथ उड़ा देती है। ये देखकर मयून भी काफी हैरान होती है। वो हाथ कट के उसकी साइड में आ जाता है और मयून अब नोटिस करती है कि उसके पास एक और गन थी। वो बंदा भी दर्द से चिल्लाने लगता है मेरा हाथ। ये देखकर मयून सोचती है अभी हुआ क्या, इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था। सोसियल का बंदा कहता है ये तो काफी हैरान हुआ होगा कि हमने पहले कोई चेकिंग क्यों नहीं करी। और फिर वो मयून से कहता है इन सब से तुम्हारा तो लेना देना नहीं है ना? ऑफ कोर्स नहीं है, तुम मुझे समझते क्या हो? ठीक है फिर यही इंतजार करिए, मैं इसके मुंह से सारे जवाब निकालता हूँ। अभी तो मैंने कुछ शुरू ही नहीं करा और ये पहले से ही बेहोश हो गया। तभी सोसियल उसके पास जाने लगती हैं। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए प्रिंसेस, मैं इसे हैंडल करता हूँ, इसे जगाओ, मुझे साउंड के बारे में और जानना है। शीन शिफ्ट होता है साउंड की तरफ जो कहता है ओ तो सोसियल अभी क्लैन में वापस नहीं आई है? एल्डर यांग कहते हैं हाँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो इस देश में है और ऐसा लगता है कि वो अभी भी ब्लैक फॉरेस्ट गैंग की प्रोटेक्शन में है। साउंड कहता है सोसियल की हेल्थ कैसी है? जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तो वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। एल्डर यांग बताते हैं मैंने सुना है कि वो पहले से काफी बेहतर हो चुकी हैं। तुम उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाओगे। ओह ये तो अच्छी बात है। एल्डरमिन कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट गैंग के मैसेज का क्या असर? तुम्हारा मतलब सोसियल से मिलने का? ऑफ कोर्स मैं उससे मिलने जाऊंगा। ठीक है फिर हम आपके लिए एक मीटिंग अरेंज कर देंगे। आपका शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। जिनी कहती है तुम्हें नहीं लगता कि दाल में कुछ काला है? वैसे भी वो ब्लैक फॉरेस्ट गैंग है, मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस भी तो नहीं है। ये सोसियल के बारे में है। मुझे ब्लैक फॉरेस्ट गैंग का समझ ही नहीं आता है। पहले डंजन ऑफ डूम में इतना बखेड़ा खड़ा करा और अब हमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर हाइल कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? क्या डंजन ऑफ डूम में कुछ हुआ था? हाँ, हमारी तो जान जाते जाते बची। क्या? चलो मुझे सारी डिटेल्स दो। हाइल, क्या तुम देख सकते हो कि हाजी को क्या हुआ है? क्यों, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, उसका कॉल तब से नहीं लग रहा है जब से हम डंजन ऑफ डूम से निकले हैं और मैं काफी चिंता में हूँ। जहाँ हाजी आखिरी बार दिखा था वहाँ पर मास्टर्स के लड़ने के निशान भी मौजूद हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। सोफिया कहती है तुम मिरिम मास्टर्स के द्वारा किडनैप हो गए थे और फिर उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं क्या हो गया था? अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे तो तुम्हें ये बताना है। वो तुम्हारा यकीन कर लेंगे जब वो तुम पे घावों के निशान देखेंगे।
ओ, तो तुम्हारा ये सब प्लान का हिस्सा था। तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था। नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि मेरा मन कर रहा था। फिर सोफिया गाड़ी रोककर कहती है, ये लो तुम्हारा नया फोन, इसमें मेरा ईमेल एड्रेस सेव है, तो मुझे बता देना जब भी तुम्हारा मन बदले। क्या तुम मुझे जाने दे रही हो? हम स्किल्ड वॉरियर्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन तुम में थोड़ा टैलेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें एक चांस देने का सोचा। लेकिन अगर मैं साउन या किसी को भी बताऊं कि मैं गिमिन रायोंग से मिला, नहीं, तुम नहीं बताओगे। चाहे कुछ भी हो जाए कि तुम हमारे पास आकर तुमने हमारे बॉस से मार्शल आर्ट सीखी। तुम्हें क्या सच्ची में लगता है कि ये सब जानने के बाद सीनो क्लैन या उसका लीडर तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे? लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो गिमिन रायोंग है। तब भी ये इस फैक्ट को नहीं बदलता है कि तुमने हमारे बॉस से मार्शल आर्ट सीखी, और ये भी कि तुम उन टेक्निक्स को कभी नहीं भूलोगे। लोग तुम पर सारी जिंदगी शक करेंगे अगर उन्हें पता चला कि तुम हमारे बॉस से पढ़े हो। जितना तुम स्ट्रांग बनोगे उतना ही लोग तुम पर शक करेंगे कि तुम गिमिन रायोंग की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, लेकिन तुम इसे रख सकती हो। मेरा सीनो क्लैन को धोखा देने का कोई इरादा नहीं है। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? साउंड की वजह से? हाँ, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। इतने में सोफिया हाजी को एक फोटो दिखाती है। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं, ये एक डॉल की तरह दिखती है। ये सोसियुल सिनो है, असली लीडर सिनो क्लैन की। क्या ये अभी ब्लैक फॉरेस्ट गैंग की प्रोटेक्शन में है, लेकिन जल्द ही ये वापस आकर अपनी क्लैन वापस ले लेगी। और जब ऐसा होगा तब सीनो क्लैन भी ब्लैक फॉरेस्ट गैंग को बिलोंग करेगी। इसका मतलब तुम्हारा प्यारा साउन को तुरंत ही एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये इम्पॉसिबल है, इसी ने तो साउन को लीडर बनाया था। तुम सोसियुल को जानते नहीं हो। सीन शिफ्ट होता है। एक दर्दनाक भरी चीख पूरे रूम में गूंजती है। सोसियुल के हाथों से खून टपक रहा होता है। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? वो बंदा कहता है, प्रिंसेस बहुत हुआ, वो मर चुका है। हमें दिखाया जाता है कि सोसियुल ने उसे खुद ही टॉर्चर करा होता है। कितना बोरिंग है। सोफिया अपनी बात को पूरी करते हुए कहती है, वो एक चुड़ैल है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइज, मैं जानता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत गलत कह दिया था कि मायून में सोसियुल से नहीं मिलेगी, लेकिन गाइज मैंने भी आगे का चैप्टर नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। हाँ, कि मैंने पिछले चैप्टर में गलत कहा था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।